हेलो स्टूडेंट, प्लस टू क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हमारा ऑर्गेनाइजेशन वाला चल रहा था। ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, किस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप किया जाता है, इसकी प्रोसेस पढ़ी थी। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें, तभी आपको क्लियरली आगे समझ में आएगा। हाँ जी, आज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन जो है दो तरह की होती हैं। मतलब एक संस्थाएं जो सेटअप होता है वो दो तरह का होता है। सबसे पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे स्कूल में सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, जो मैनेज करते हैं सारे स्कूल को, सब सिस्टम चलता है, वो फॉर्मल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जिसमें प्रिंसिपल ऑर्डर देता है, टीचर्स काम करते हैं, प्रॉपर वे में काम चलता है। और जैसे कोई मैनेजर है, कोई फैक्ट्रियों में काम होता है, कोई बिज़नेस सेटअप में काम होता है, वो जो भी काम मतलब रूल्स रेगुलेशन के तरीके से किए जाते हैं, वो तरह की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। इट रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन बाय द मैनेजमेंट टू अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब जो पर्टिकुलर टास्क जो करना होता है सबको, उसके अकॉर्डिंग जो काम सही तरीके से बताया जाता है, उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मतलब जो एक तरह से डिसाइडेड होती है, पहले से पता होता है सब कुछ। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है इट हैज़ अ डेफिनेट इंटर रिलेशनशिप, डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। ये जो है इंटर रिलेशनशिप डिफाइन करता है। मतलब सबको अपना अपना काम पता होता है, किसने कैसे काम करना है, किसको कौन सा काम सौंपा गया है, सब कुछ डिसाइड होता है। जो सारा काम होता है वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। ये जो सारा काम है रूल्स एंड प्रोसीजर के बेस पे होता है। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो रूल्स के ऊपर चलती है। मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी अपने तरीके से काम कर लेगा, नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क। इसके अंदर जो काम है वो सबको बांटा जाता है। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब काम को बांटना। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम सबको डिवाइड कर दिया जाता है। इट इज़ डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर बनाया जाता है। किसी टास्क को करने के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को जानबूझकर क्रिएट किया जाता है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को डेलिबरेट या डेलिबरेटली क्रिएटेड कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ इम्पर्सनल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये इम्पर्सनल होती हैं। मतलब पर्सनल वे में अपने तरीके से आप काम नहीं कर सकते हो। आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इट इज़ मोर स्टेबल का मतलब ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक चलती हैं। मतलब जब काम सौंप दिया जाता है, सही तरीके से काम करना होता है सबको, तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक चलती हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस दे रखे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहला इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? मतलब एक तरह की जिम्मेदारी या एक तरह से किसी की जिम्मेदारी को समझना, या एक तरह से बात को, किसी काम को अगर किसी व्यक्ति को सौंपा गया है तो उसी से पूछना कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना बहुत आसान है। जिसको काम सौंपा है उसी से पूछ लो कि आपने काम किया या नहीं किया। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी ईजी या फिक्स होती है। सेकंड पॉइंट है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। और नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क का मतलब होता है कि इसमें बार बार ये नहीं है कि एक काम कर रहा है तो बंदा उसको 3-4 इकट्ठे काम दे दिए जाएंगे, या एक ही बंदे के ऊपर सभी काम का बोझ हो जाता है। नहीं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ओवरलैपिंग का सिस्टम नहीं होता। जिसको जो काम सौंपा गया उसको वही करना है सही तरीके से। थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। यूनिटी ऑफ कमांड एक बहुत बड़ा वर्ड है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जिसको जो काम सौंपा गया है प्रॉपर वे में उसी को वही करना है। या ये कहूँ कि एक ही व्यक्ति से ऑर्डर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर 5-6 लोग होंगे, अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ये नहीं होगा। कमांड का मतलब ऑर्डर देना, यूनिटी का मतलब एक ही यूनिटी होगी ऑर्डर देने की। तो ये मतलब रूल के अकॉर्डिंग चलती है। ईजी टू गेट गोल्स को अचीव करना थोड़ा सा आसान होता है। गोल्स को अचीव करना आसान होता है।
जिसके अकॉर्डिंग आप जिसको जो काम सौंपा गया है वो प्रॉपर वे में काम करेगा तो काम आसानी से और जो भी गोल डिसाइड किए गए हैं वो अचीव हो सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले डिले इन वर्क लेट हो सकता है क्योंकि सबको काम सौंपा गया है। जिसको जो काम सौंपा गया है वो आगे काम कंप्लीट करेगा तभी कंप्लीट वर्क होगा, तो वर्क थोड़ा डिले हो सकता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव नहीं ले सकते आप, मतलब अपने तरीके से काम नहीं कर सकते। जो आपको काम बताया वही करोगे, उसी प्रॉपर वे में करोगे। आप अपनी तरीके से अपनी मतलब काम में कोई टांग अड़ा नहीं सकते। मतलब आप जो आपको रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ रिलेशनशिप। इसके अंदर रिलेशनशिप को एक मशीन वे में तैयार किया जाता है। मतलब जैसे मशीन में हर सेटअप पता होता है भी मशीन अपने प्रॉपर वे में चलेगी जैसे उसने काम करना है, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन का काम करती है फॉर्मल। जिसको जो काम सौंपा गया है वो प्रॉपर वे में करता रहेगा तो प्रॉपर वे में होता रहेगा काम। ठीक है, तो ये आपको यहीं तक करना है। अभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम बाद में पढ़ते हैं। तो आपने आज पढ़ा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी लिमिटेशन है। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।